1965 की गर्मियों की एक शांत रात थी। कश्मीर की ऊंची पहाड़ियों पर ठंडी हवा बह रही थी। घाटी के छोटे छोटे गांवों में लोग अपने घरों में सो चुके थे। सब कुछ सामान्य दिखाई दे रहा था, लेकिन सीमा के उस पार एक ऐसी योजना तैयार हो चुकी थी जो कुछ ही हफ्तों में पूरे इलाके को युद्ध की आग में झोंकने वाली थी। उस समय पाकिस्तान की सत्ता में राष्ट्रपति अय्यूब खान थे। उनके साथ पाकिस्तान के विदेश मंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो और सेना प्रमुख जनरल मोहम्मद मूसा खान कश्मीर को हासिल करने की योजना बना रहे थे। उन्हें लगता था कि 1962 में चीन के साथ हुए युद्ध के बाद भारत कमजोर हो चुका है। पाकिस्तान के नेताओं को विश्वास था कि अगर कश्मीर में विद्रोह भड़का दिया जाए तो भारत के लिए घाटी को संभालना मुश्किल हो जाएगा। इसी सोच के साथ पाकिस्तान ने एक गुप्त सैन्य योजना बनाई, जिसका नाम रखा गया ऑपरेशन जिब्राल्टर। इस योजना की जिम्मेदारी पाकिस्तानी सेना के अधिकारी मेजर जनरल अख्तर हुसैन मलिक को दी गई। योजना के अनुसार हजारों सैनिकों को आम लोगों के कपड़े पहनाकर कश्मीर में भेजा जाना था। उनका काम था पुलों को उड़ाना, सड़कों को नुकसान पहुंचाना और स्थानीय लोगों को भारत के खिलाफ विद्रोह के लिए उकसाना। जुलाई 1965 में पाकिस्तान के सैनिक रात के अंधेरे में पहाड़ी रास्तों से कश्मीर में घुसने लगे। वे धीरे धीरे घाटी के अलग अलग इलाकों में फैल गए। उनमें से कई कुपवाड़ा, बारामुल्ला, सोपोर और पूंछ जैसे क्षेत्रों तक पहुंच गए। उनके पास ऑटोमेटिक राइफलें, मशीन गन, हैंड ग्रेनेड और विस्फोटक थे। लेकिन पाकिस्तान की योजना एक गलत अनुमान पर आधारित थी। उसे उम्मीद थी कि कश्मीर के लोग तुरंत उसके साथ खड़े हो जाएंगे। ऐसा नहीं हुआ। कई गांवों में जब लोगों ने अजनबी हथियारबंद लोगों को घूमते देखा तो उन्हें शक हो गया। कुछ लोगों ने तुरंत भारतीय सेना को इसकी सूचना दे दी। धीरे धीरे अलग अलग इलाकों से ऐसी खबरें आने लगीं। भारतीय सेना की गश्ती टुकड़ियों ने भी जंगलों में संदिग्ध गतिविधियां देखीं। कुछ जगहों पर सैनिकों को छिपाए गए हथियार और गोला बारूद मिले। अब भारतीय सेना को साफ हो गया था कि ये कोई छोटी घुसपैठ नहीं, बल्कि पाकिस्तान की एक बड़ी योजना है। उस समय भारतीय सेना की पश्चिमी कमान संभाल रहे थे लेफ्टिनेंट जनरल हरबख्श सिंह। उन्होंने तुरंत घाटी में बड़े पैमाने पर कार्यवाही का आदेश दिया। भारतीय सैनिक जंगलों और पहाड़ियों में फैल गए। कई जगह मुठभेड़ हुई और कई घुसपैठिए मारे गए या गिरफ्तार कर लिए गए। लेकिन भारतीय सैन्य नेतृत्व को जल्द ही समझ आ गया कि जब तक घुसपैठ के रास्ते बंद नहीं किए जाएंगे तब तक समस्या खत्म नहीं होगी। इसलिए भारतीय सेना ने एक बड़ा कदम उठाया। उन्होंने पाकिस्तान के कब्जे वाले इलाके में मौजूद एक महत्वपूर्ण दर्रे पर हमला करने का फैसला किया। ये दर्रा था हाजी पीर पास। इस मिशन की जिम्मेदारी भारतीय सेना के अधिकारी मेजर रंजीत सिंह दयाल को दी गई। अगस्त 1965 में भारतीय सैनिक कठिन पहाड़ी रास्तों से आगे बढ़े। बारिश, धुंध और दुश्मन की गोलीबारी के बीच कई दिनों तक लड़ाई चली। आखिरकार 28 अगस्त 1965 को भारतीय सेना ने हाजी पीर पास पर कब्जा कर लिया। ये पाकिस्तान के लिए बड़ा झटका था। उसकी घुसपैठ की मुख्य सप्लाई लाइन टूट गई थी। लेकिन पाकिस्तान ने हार मानने की बजाय एक और बड़ा हमला करने का फैसला किया। 1 सितंबर 1965 को पाकिस्तान ने एक नया सैन्य अभियान शुरू किया, जिसका नाम था ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम। इस ऑपरेशन का लक्ष्य था अखनूर शहर पर कब्जा करना। ये शहर रणनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि यही वो रास्ता था जिससे कश्मीर को भारत के बाकी हिस्सों से जोड़ा जाता था। पाकिस्तान ने इस हमले में अपने आधुनिक टैंक और भारी तोपखाने का इस्तेमाल किया। उनके पास शक्तिशाली M58 पैटर्न टैंक और M47 पैटर्न टैंक जैसे टैंक थे। पाकिस्तानी सेना तेजी से आगे बढ़ने लगी और स्थिति गंभीर होने लगी। लेकिन इसी समय भारत ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने पूरे युद्ध की दिशा बदल दी। उस समय भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे। उन्होंने सेना को आदेश दिया कि युद्ध को सिर्फ कश्मीर तक सीमित न रखा जाए। सेना को निर्देश दो, पाकिस्तान की घुसपैठ का जवाब देने का टाइम आ गया है। 6 सितंबर 1965 की सुबह भारतीय सेना ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार कर दी और सीधे पाकिस्तान के अंदर हमला शुरू कर दिया। भारतीय सैनिक तेजी से आगे बढ़ते हुए पाकिस्तान के बड़े शहर लाहौर की ओर बढ़ने लगे। उधर पाकिस्तान ने भी अपनी पूरी ताकत झोंक दी। दोनों देशों की सेनाएं पंजाब के मैदानों में आमने सामने आ गई। टैंक, तोपें और हजारों सैनिक युद्ध के मैदान में उतर चुके थे। जवानों, दुश्मन सामने है, उन पर हमला करना है, एक भी जिंदा न बचे। भारतीय सेना के पास सेंचुरियन टैंक, शर्मन टैंक और AMX-13 जैसे टैंक थे। मैदानों में टैंक एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे थे। तोपों के गोले लगातार दागे जा रहे थे और पूरा इलाका धुएं और आग से भर चुका था। पंजाब के एक छोटे से गांव असल उत्तर के पास युद्ध की सबसे प्रसिद्ध टैंक लड़ाइयों में से एक हुई। पाकिस्तान ने यहां अपने पैटर्न टैंकों के साथ हमला किया, लेकिन भारतीय सैनिकों ने खेतों में पानी भर दिया, जिससे पाकिस्तानी टैंक कीचड़ में फंस गए। इसके बाद भारतीय सैनिकों ने एंटी टैंक हथियारों से हमला किया और कई टैंक नष्ट हो गए।
इसी दौरान सियालकोट के पास भी भीषण लड़ाई चल रही थी। दोनों देशों की टैंक सेनाएं छविंडा के पास आमने सामने आ गई। टैंकों की ये लड़ाई इतनी बड़ी थी कि कई इतिहासकार इसे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की सबसे बड़ी टैंक लड़ाइयों में से एक मानते हैं। जमीन के साथ साथ आसमान में भी लड़ाई शुरू हो चुकी थी। भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स और पाकिस्तानी वायुसेना पाकिस्तान एयरफोर्स के लड़ाकू विमान एक दूसरे से भिड़ रहे थे। भारत के हॉकर हंटर और फॉलेंड ग्नैट जैसे विमान पाकिस्तान के F-86 सेबर और F-104 स्टार फाइटर से आसमान में मुकाबला कर रहे थे। 2 हफ्तों तक ये युद्ध लगातार चलता रहा। टैंक जलते रहे, तोपें गरजती रहीं और लड़ाकू विमान आसमान में भिड़ते रहे। आखिरकार अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ने लगा और 22 सितंबर 1965 को दोनों देशों ने युद्ध विराम स्वीकार कर लिया। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो? हमें कमेंट करके बताइए। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। धन्यवाद।